किस यूरोपियन विद्वानों ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है? विलियम जोन्स। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के किस जाति को सिद्ध करता है? क्षत्रिय जाति का। मौर्य क्षत्रिय। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया तथा लुम्बिनी ग्राम को कर से छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? रुमनदेई अभिलेख से पता चलता है। निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिए जाने वाला कर से तो किस प्रकार का था? फल फूल सब्जियों पर लगने वाला कर। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में से किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने बताया कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह है? गुनवेडेल ने। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन ने। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए? बौद्ध स्रोतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजपाल राष्ट्रीय को जूनागढ़ गिरनार का सुंदर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधुओं की शिष्यता ग्रहण किया था? भद्रबाहु की। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र का। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई है? पाटलिपुत्र को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किस द्विज शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है? चाणक्य। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया है? इंडिका का। कौन सा अधिकार सीमंत पर बने दुर्ग का रक्षा करता था? अंतपाल। यूनानी स्रोतों से बिंदुसार किस नाम से पुकारा गया है? अमित्रकेटस। चंद्रगुप्त का पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चरक दमनक मरुवर्ग शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है? यह थे मसाले। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया था धर्म महत्तम। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने युष्ट रजूक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया है? स्तंभ लेख 3 एवं 5 में। प्राचीन प्रथा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों संहिता का प्रस्तुत किया उसे किस अभिलेख में कहा गया है? धम्म। दिव्यवादन अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? उपगुप्त को। किन तामिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तामिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? अहानरु और पुननरु से। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुण पुरुष। मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को। किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं जबकि शेष स्तंभों का केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? यह मिलते हैं दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख से। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का वायसराय था
उज्जैन। मौर्यकालीन संकट शोधक थे फौजदारी न्यायालय। मगध ने 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्यिक कृत में जिक्र मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था की घोषणा किया है? भाब्रू शिलालेख में। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों में विजयादशमी साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया है? टर्नर महोदय ने। पाटलिपुत्र ने धनानंद के मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक बिंबिसार है। शिलालेखों में उत्कीर्ण तर्मपानी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी में। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ का। मौर्य साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा और परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपाधा परीक्षण। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? निग्रोध के। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और अपना अधिकार कर लिया था? प्लूटार को। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांटा था? 5 प्रांतों में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था? राजतरंगिणी से पता चलता है। किन अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई है? जेम्स प्रिसेम को। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया गया है? डॉक्टर भंडारकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुज्जर में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राजाभिषेक के 18वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में। अशोक का माता का नाम सुभद्रा था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। 3 प्रकार में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? यहाँ छूट गया है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। अशोक शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। कलासी प्रसिद्ध था अशोक के शिलालेख के लिए। भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौला का प्रभारी होता था उसे क्या कहा जाता था? प्रवार्धक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। पुण्य विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। गांवों के शासन को स्वयं तशासी पंचायतों के माध्यम संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था मौर्य द्वारा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्ता